उमरकोट वालों, आप बैठ जाए बेटा। उमरकोट जाग रहा है कि थक गया है? थक गया है। मैं तो तकरीबन 10 साल हो गए हैं उमरकोट को जगाने की कोशिश कर रहा हूं। उमरकोट कब जागेगा? आज मैं सोच रहा हूं कि आप सुबह 10 बजे से आए हुए हैं और अपने पांव पे खड़े हैं। इस चिलचिलाती धूप में मैं आपका प्यासे बगैर कुछ खाए खड़े हैं। मैं मजीद इम्तिहान नहीं लेना चाहता, आपका सिर्फ शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, ताकि मैं कोई लंबा वक्त आपका ना लूं। सिर्फ 2 बातें करूंगा। बेटा बात सुने, नारा ना लगाएं। अब कोई नारा नहीं लगेगा और सिर्फ तवज्जो से मेरी बात सुननी है आपने, सिर्फ तवज्जो से। जिससे गुफ्तगू करनी है उनसे मैं मुद्दबाना गुजारिश करूंगा पंडाल से बाहर चला जाए। जिसने स्टेज पे गुफ्तगू करनी है वो स्टेज से उतर जाए स्टेज से। जो स्टेज पे खड़ा है खामोश। उमरकोट वालों, मैं सबसे पहले तो आज आया हूं काफी अरसे के बाद। गुलाम मुस्तफा खाशखेरी मरहूम आज मौजूद नहीं है। मुश्किल वक्त में उन्होंने मेरा साथ दिया। दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उन्हें गरी के रहमत करे। उमरकोट के दोस्तों, ज़ैन कुरैशी साहब ने भी कहा और मैं मुख्तसरन उस बात को दोहरा देता हूं। मैं 2013 में आया। बेटा खामोश हो जाओ प्लीज। मुझे लोगों ने कहा, शाह महमूद क्या कर रहे हो? सिंध जा रहे हो? सिंध तो पीपल्स पार्टी का किला है, इसको तो ज़ियाउल हक नहीं तोड़ सका, इसको तो मुशर्रफ नहीं तोड़ सका, तुम कैसे तोड़ना चाहते हो? ये ख्वाब है, दीवाने का ख्वाब है, मत जाओ। खुदा गवाह है, मुझे लोगों ने कहा मत जाओ। तुम्हारी जमात गौसिया है, अच्छे लोग हैं, गरीब लोग हैं, मालदार नहीं है। वो पीपल्स पार्टी का इंतकाम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। उन पे पर्चे होंगे,
झूठे, जैसे आज सत्तार समेजो वो झूठे पर्चे में उसके 2 बच्चों को उठाया गया है। लानत है तुम पर, लानत। इन पे पर्चे होंगे। जो सरकारी मुलाजमतों में हैं उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई होगी। न जाओ, उनके पास पैसा है, उनके पास वसाइल है, और जितना उमरकोट का वडेरा है वो तो सब उनके साथ है। तुम क्या लोगे? और यहां के लोग दबे हुए हैं, पिसे हुए हैं, कुचले हुए हैं। ये नहीं उठ सकेंगे, ये मुकाबला नहीं कर सकेंगे। बहुत मायूस किया मुझे, लेकिन मैंने अज़्म किया कि यार, तारीख बताती है, एक तरफ हुसैन का काफिला था और बहुत मुख्तसर था, और दूसरी तरफ यजीद की फौज थी और बहुत बड़ी तादाद में थी। हुसैन ने सर झुकाया या सर कटवाया? तारीख बताती है, सर झुकाया या सर कटवाया? सर कटवा दिया, यजीद के सामने सर नहीं झुकाया। ये तारीख है। उमरकोट वालों, मैंने तब भी कहा था 2013 में, और मैं आपका बेहद मशकूर हूं, इस मायूसी के आलम में, इस घुटन में उमरकोट और थरपारकर के लोगों ने मुझे 1-1 लाख वोट दिया इन हलकों में, धांधली के बावजूद। और अगर आसिफ अली जरदारी वो 32 पोलिंग स्टेशन जो इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड पर हैं, उनको ना आग लगवाता तो थरपारकर की सीट बल्ले ने निकाल ली थी। आसिफ जरदारी ने 32, जब उसको पता चला ये कुछ 12:30 का टाइम था कि पीपल्स पार्टी शिकस्त खा रही है, उसने कहा शाह महमूद को सिंध से नहीं जीतने देना, चाहे पोलिंग स्टेशनों को आग लगानी है तो आग लगा दो, और लगाई। इलेक्शन कमीशन आज भी बड़ी आजादी की बात करता है। मैं इलेक्शन कमिश्नर से कहता हूं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब 2013 का रिकॉर्ड उठा के देखिए, क्या 32 पोलिंग स्टेशनों को आग लगाई गई? क्या आपने 32 पोलिंग स्टेशनों का रीपोल ऑर्डर किया कि नहीं किया? मैंने तो मुतालबा नहीं किया था, मैंने तो कहा शिकस्त मैं तस्लीम करता हूं, तुम जीत गए, मैं हार गए, लड़ाई का है, एक जीतता है, एक हारता है, मैं हार गया। मैं जीतने नहीं, मैं जगाने आया हूं, मैं जगाने आया हूं। फर्क सिर्फ इतना है, तुम जीतते हो नोट से, वोट से नहीं, नोट से। और तुम पे इल्जाम लगाते हैं थर वालों कि ये अपना वोट बेचते हैं। खुदारा मुझे वोट दो न दो, इस तोहमत को धो दो कि थर वाला बिकाऊ नहीं है, उमरकोट वाला बिकाऊ नहीं है। शिनाख्ती कार्ड ले लेते हैं, एक सेठ है यहां का, उसको टिकट दे दिया उमरकोट का, वोट से नहीं, हाँ नोट बेपनाह थे, बहुत नोट थे, और नोट चलाए। यार आप बैठ जाओ प्लीज, आपको किसी दफा समझाऊंगा मैं, बैठ जाए प्लीज, बैठ जाए। वोट नहीं थे उसके पास, नोट थे, नोटों के बलबूते पर उसने खरीदे, और बदकिस्मती से कुछ लोग बिक जाते हैं, कुछ झुक जाते हैं। मैं आज 2023 से पहले जमाते गौसिया के जो मुतकदीन हैं उनसे एक गुजारिश करने आया हूं। जिसने तहरीक इंसाफ को और मुझे छोड़ना है वो आज छोड़ जाए, आज छोड़ जाए, छोड़ जाओ, छोड़ दो, छोड़ दो, डर जाओ, घुटने टेक दो, घुटने टेक दो तालपुर के सामने, और घुटने टेक दो थरपारकर के एमएलए के सामने। मैं तुम्हें इजाजत देता हूं। कुछ मेरे जानने वाले
गौस के मुतकिद उनके दाएं बाएं मैं देखता हूं आजकल तस्वीरें लगती हैं, क्या हुआ? बिक गए। यार जिसने मुल लगवाना है लगवा लो, आज तंदूर गर्म है, फुल्का लग जाएगा, लगवा लो। तो तंदूर गर्म है, फुल्का लग जाएगा, लगा लो, इजाजत है। अच्छा एक और, चलो एक और तुम्हें छूट दे देता हूं, नोट उनसे ले लो और वोट तहरीक इंसाफ को दे दो। ये सौदा बुरा नहीं है, ये बुरा सौदा नहीं है। नोट पीपी का, वोट इमरान खान का, यह है फॉर्मूला जो उमरकोट और थर पार करके गयूर लोगों ने करना है। करोगे? है हिम्मत? नहीं है हौसला, हिम्मत, जज्बा, जुनून, ईमान, ताकत, कुव्वत, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर घबराना किस चीज का? खान तो वैसे भी कहता है घबराना नहीं। तो मैं खान की बात करने आया हूं उमरकोट में। उमरकोट वालों, जरदारी से घबराना नहीं। मजे की बात है, बिलावल तकरीर करता है और पीछे से इमरान खान की आवाज आती है, घबराना नहीं। क्योंकि उसको लग रहा होता है कि बच्चा घबरा रहा है, बच्चा तिलमिला गया है। देखो ना, छांव का पला हुआ धूप में कैसे खड़ा होगा। हमारी सराइकी में कहते हैं छां दघा। तो मेरे दोस्तों, इनको तो पकी पकाई मिली, बनी बनाई मिली, मेहनत किसने की और हुकूमत किसने की, जदोजहद किसने की और सेहरा किसके सर आया, पाकिस्तान की तारीख इस बात की गवाह है। लेकिन उमरकोट वालों, आज तुम्हारे हकूक की तहरीक में निकले हैं, दयानतदारी से बताओ। हम तो हार गए ना, हम चलो जैसे हराए गए या हार गए, मैं मानता हूं हम हार गए, वो जीत गए, उनको मुबारक हो जीत। हमने हार तस्लीम कर ली। हमने हार के भी तुम्हारे गले में तरक्याती कामों का हार डाल दिया, वो जीत के भी मुंह फेर गए। आज पूरे थर पार कर, अरबाब साहब कितनी आबादी होगी जिले की किबला? थर पार कर जिले की आबादी कितनी होगी? 15-16 लाख की आबादी अरबाब साहब कह रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान ने और तहरीक इंसाफ ने उन 16 लाख कुंबों को घर घर सेहत कार्ड यानी कि 10-10 लाख रुपया इलाज के लिए उनको दे दिया है। वो अपने शनाख्ती कार्ड के बलबूते किसी अस्पताल में, सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में जो मंजूर शुदा है, जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं। मैं कहूंगा शुक्रिया इमरान खान, शुक्रिया। मैं छाछरों लाया था, खान से ऐलान करवाया था, आज उस ऐलान को अमली शक्ल मिल गई है। अब वही ख्वाहिश थी मेरी कि साथ उमरकोट है, उमरकोट को भी हक मिल जाए। जब सिंध हुकूमत ने देखा कि थर में ये जो सेहत कार्ड इमरान खान का बट रहा है और उसने एक हलचल मचा दी है, तो सिंध हुकूमत ने कहा हम किसी और सूबे में इसकी इजाजत नहीं देंगे। क्यों वजीर आला सिंध, क्यों आप क्यों इन गरीबों का हक मार रहे हैं? वफाकी हुकूमत इनको हक देना चाहती है, आप इनसे हक क्यों छीन रहे हैं? मैं उमरकोट से पूछने आया हूं, ये सवाल लेकर आया हूं और सिंध की हुकूमत से सवाल करना चाहता हूं। जवाब है नहीं उनके पास। 9,000 अरब 14 सालों में इनके खजाने में मुंतकिल हुआ। मैं नहीं,
ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट कहती है कि 1400 अरब का उसमें से गबन हुआ, गबन, यानी कि इनके वजीरों, मुशीरों, एमएलए और एमपीएस की ठेकेदारों से मिली भगत से इनकी जेबों में गया। तुम्हारा पैसा जो तुम जीएसटी की शक्ल में अदा करते हो, पैसा तुम्हारा, तिजोरी उनकी, कब तक बर्दाश्त करोगे? गुर्बत की लकीर में रहने वालों, गुर्बत की लकीर के नीचे जिंदगी गुजारने वालों, कब तक ये तुम्हारे खजाने पे डाका डालते रहेंगे और तुम खामोशी से बर्दाश्त करते रहोगे? और सब्र करने की हिम्मत है? और सब्र करने की हिम्मत है? बताओ यार, ये पढ़े लिखे नौजवान भी तो खड़े हैं ना। और सब्र कर सकते हो और इंतजार कर सकते हो मेरे दोस्तों? हाँ, हर खिज़ां के बाद बहार आती है और हर बहार का इंसान मुंतजिर होता है, लेकिन ये तो खिज़ां ऐसी है जो 15 बरसों से है। 15 बरसों से खिज़ां है सिंध पर। मैं चाहता हूं कि 2023 में अल्लाह की रहमत से, उसके हबीब के सदके और अवाम की ताकत का सरचश्मा है, उसकी बदौलत सिंध में बहार आ जाए। लाओगे? बाहर लाओगे? बाहर देखना चाहते हो? नए गुंचे खिले देखना चाहते हो? हाँ, देखना चाहते हो? अपने बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन देखना चाहते हो? इनके मायूस चेहरों पे मुस्कुराहट देखना चाहते हो? इनकी नाउमीदी को उम्मीद में तब्दील करना चाहते हो? इस अंधेरे को उम्मीद के दिए से रोशन करना चाहते हो? चाहते हो? अगर चाहते हो तो फिर क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? मुझे समझ नहीं आ रही। क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे यार? तब्दीली लाएंगे? लाओगे? नौजवान तू भी लाएगा, बेटा तू भी लाएगा, बेटा तू भी लाएगा, बेटा तू भी लाएगा, सब तब्दीली लाओगे। अगर तुम तब्दीली लाओगे तो ठप्पा किस पे लगाओगे? मैं तो क्या, मैं तो 13 में भी कहा था, 18 में भी कहा था, ऊपर अल्लाह नीचे, ऊपर अल्लाह नीचे। अल्लाह तो था और है। मुझे बल्ला नजर नहीं आया? आया 1 लाख बल्ला नजर आया, लेकिन उस बल्ले के पीछे कुछ बिल्लियां भी लग गई थी और उस बिल्ली ने बल्ले का हक चुरा लिया। बिल्ली ने बल्ले का हक खा गई। क्या अब उस बिल्ली को मजीद म्याऊं म्याऊं की इजाजत दोगे? अगर आज उमरकोट की अवाम का यह फैसला है तो फिर मैं कह रहा हूं, कह दूं कि ना कहूं? यार पर्दा रहने दो ना, पर्दा रहने दो। ये ना हो ये मुझे ये कह रहे हैं कि बड़ा जालिम है यहाँ का एसपी, कोई दोस्त को कह रहा था, ये ना हो कि मैं जाऊं तो तुम्हें धर ले, हाँ, तुम पे पर्चा कर ले। अच्छा एक वादा करो मुझसे, अगर किसी नाजायज तहरीके इंसाफ के कारकुन पर इस जालिम एसपी उमरकोट ने पर्चा किया, मिलकर थाने का मुहासरा करोगे? उसको हक और उसको आजाद करवाने के लिए थाने के दरवाजे पहुंचोगे? तो सुन लो एसपी साहब, चोरों को पकड़ो, गरीबों पर जुल्म मत करो। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, ये हुकूमत के नशे से बाहर आओ। नाकाम है वो लोग जो हुकूमत की चाक और हुकूमत की बैसाखियों पर हुकूमत करते हैं, जो जुल्म और जबर से अपने इक़्तिदार को तूल देते हैं। आज उस इक़्तिदार को दफन करने का वक्त आ गया है। आओ मिलकर, हाँ, आओ मिलकर इस इक़्तिदार का जनाजा निकालें, और जब इस तीर का जनाजा निकल रहा होगा तो फिर कह देना, वो देखो किस धूम से आशिक का जनाजा जा रहा है।
सुनो, नहीं चलाओ चलाओ चलाओ। समझ आई क्या कह रहा है? कह रहा है तीर को जब तोड़ोगे तो सिंध को तब जोड़ोगे। अब चलाओ। तो फिर आओ, अपने अज़्म से, अपने हौसले से, अपनी हिम्मत से, अल्लाह के भरोसे से तीर को तोड़ दो और अपने अरमानों को जोड़ लो, समेट लो, समेट लो और उम्मीद का नया दिया जलाओ। क्योंकि मैंने मिट्टी जाना है और वहाँ बहुत धूप है, यहाँ से भी ज़्यादा है, और लोग सुबह से खड़े हैं, मुझे फ़ोन आ रहे हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। लाल माली साहब, मेमन साहब, तहरीक इंसाफ की तंजीम, ज़िलाई, सुबाई, खुर जमात का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। पीर साहब ने मैं भूल नहीं सकता, और वो इंसान एहसान फरामोश है जो मोहसिन के अच्छाई को भूल जाए। पीर साहब पधारो। मैं भूल नहीं पाऊंगा बेटा एक मिनट कि आप मेरे इलेक्शन जलसे में उमरकोट आए थे और आपने मेरे लिए वोट मांगा था। मैं आज भी भरी महफिल में पीर साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूं। कोई बात नहीं, नतीजा जो भी निकला, आपने मोहब्बत में कमी नहीं की। आपकी हुर जमात ने हमारा पूरा साथ दिया और इंशाअल्लाह मुझे भी आपके आस्ताने का, आपकी दरगाह का और आपकी जमात का पूरा एहतराम है और रहेगा। मैं यहाँ की अक़लियतों को, खास तौर पे अपने हिंदू भाइयों को भी कहना चाहूँगा कि आप बड़े हौसले वाले हैं। और एक बात कहता चलूं, हाँ, ज़ैन ने बताया कि आज हम में जादम मंगरियो भी मौजूद नहीं है, अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह ताला उसको भी जन्नत में जगह दे। सब ने चले जाना है यार, वो चले गए, हमने भी चले जाना है। अल्लाह उनको गरीब के रहमत करे। तो मैं कर रहा था उमरकोट के हिंदू कम्युनिटी से, मैंने थरपारकर का इंतखाब क्यों किया, ये हल्का मैंने क्यों चुना, इसलिए, और आज मैं राज खोल रहा हूं। खोल दूं अरबाब साहब, खोल दूं? अरबाब साहब की इजाजत से खोल रहा हूं। मैंने थरपारकर का इंतखाब इसलिए किया कि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर है और मैं यहां एमएनए की सीट नहीं, पाकिस्तान के नजरिए के दिफा के लिए थरपारकर की पोस्ट पर खड़ा हूं, बॉर्डर पर खड़ा हूं। क्योंकि आए दिन पीपल्स पार्टी ये धमकियां देती है कि अगर हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया, तो सिंध कार्ड, उमरकोट के लोगों, थरपारकर के लोगों, हिंदू कम्युनिटी के बाशऊर शहरियों, सिंध कार्ड इन्होंने खेल खेल कर 5 मरतबा हुकूमत बनाई है। सिंध नहीं बना, इनके बैंक बैलेंस बन गए हैं। ये सिंध कार्ड की धमकी अब नहीं चलेगी, क्योंकि सिंध का बाशऊर नौजवान पाकिस्तान के साथ खड़ा है, किसी खानदान के साथ नहीं खड़ा, पाकिस्तान के साथ खड़ा है। तो आओ, अब मैं कह रहा था वो कह दूं या चुप रहूं? यार अभी पता नहीं तुम तैयार भी हो कि नहीं हो, मुझे शक है, हो तैयार? अच्छा, 1 मिनट के लिए मैं सोचने का मौका देता हूं। अगर तैयार हो तो 1 मिनट, अगर तैयार हो
تو ہاتھ کھڑا کر دو, اور اگر تیار نہیں ہو تو منہ پر کر لو. سب تیار ہیں؟ سب تیار ہیں؟ تو پھر آؤ, آج حقوق مارچ کے چھٹے روز سندھ کے ریگستان سے یہ نعرہ بلند ہو اور سندھ کو پوری اپنی لپیٹ میں لے لے. اور وہ نعرہ کیا ہے؟ گو زرداری, گو زرداری, گو زرداری, گو زرداری, گو زرداری. اور جب زرداری جائے گا تو کیا آئے گا؟ آئی آئی, آئی آئی, آئی آئی. انشاءاللہ پی ٹی آئی آئے گی اور عمران نئے دیے جلائے گا. پاکستان تحریک انصاف اور عمر کوٹ کی غیور عوام سلامت رہو. شکریہ.